अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें 1 करोड़ का लोन लेना है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि इतने पैसे लेने के लिए कितने बैरियर झेलना पड़ेगा, कितने डॉक्यूमेंट, कितनी गारंटीज, कितनी चेकिंग। बैंक वाले तुम्हारे घर का नक्शा देख लेंगे, तुम्हारा पास्ट से फ्यूचर तक देख लेंगे, और ये सब करने के बाद भी हो सकता है वो मना कर दे। सोचो, एक आदमी जिसने 1 करोड़ नहीं, पूरे 9,000 करोड़ का लोन लिया। ना उससे कोई पेपर मांगा गया, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक हैंडशेक और पैसे सीधे उसके अकाउंट में। और उस आदमी का नाम था विजय माल्या। वो शख्स जो अपने 16th बर्थडे पर 14 करोड़ का खर्च किया, सिर्फ इसलिए कि पार्टी धमाकेदार हो, यादगार हो। लेकिन सिर्फ 2.5 महीने बाद ऐसा क्या होता है कि वही विजय माल्या अपने प्राइवेट जेट में बैठ के देश से बाहर निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है 9,000 करोड़ का लोन स्कैम। विजय माल्या का जन्म हुआ 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में, एक कोनाकी फैमिली में। उनके डैड विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप के बड़े शॉट थे। ये वो कंपनी थी जो शराब के बिजनेस में नाम कमा रही थी। विजय का बचपन थोड़ा शानदार था क्योंकि उनके डैड का बिजनेस ऑलरेडी सेट था। स्कूलिंग ला मार्टिनियर कलकत्ता से की और वहाँ उन्होंने दिखाया कि उनमें लीडरशिप का कीड़ा है। फाइनल ईयर में हेस्टिंग हाउस का कैप्टन बने। फिर एसटी जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से कॉमर्स में डिग्री ली। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने फैमिली बिजनेस में इंटर्नशिप भी की। लेकिन ये सब इतनी मासूमियत से शुरू हुई कहानी, क्या ये एक गहरे राज की बुनियाद थी जो समय के साथ उजागर होने वाली थी। 1983 में जब विजय सिर्फ 28 साल के थे, उनके डैड की डेथ हो जाती है। उसके बाद यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप का चेयरमैन उन्हें बना दिया जाता है। ये उनका असली टेस्ट था। बाप का बिजनेस संभालना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन विजय ने कमाल कर दिया। उन्होंने यूबी ग्रुप को एक बड़ा मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट बना दिया जिसमें 60 से ज़्यादा कंपनीज थी। 15 साल में टर्नओवर 64% से बढ़कर $11 मिलियन बन गया। उनका प्लान था डाइवर्सिफाई करना। 1988 में बर्गर पेंट्स और बेस्ट एंड क्रॉम्पटन खरीदे। 1990 में मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और 2001 में द एशियन एज न्यूज़पेपर और साइन ब्लिट्ज मैगजीन भी अपने नाम किए। लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ता ये एम्पायर, क्या ये मजबूत था या सिर्फ एक नाजुक जाल जिसमें एक छोटी सी गलती सब बर्बाद कर सकती थी। अब आता है विजय माल्या का मास्टर स्ट्रोक, किंगफिशर बियर। ये सिर्फ एक बियर नहीं थी, ये एक लाइफ स्टाइल थी। इंडिया में 50% से ज़्यादा बियर मार्केट का शेयर था और 52 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी। विजय माल्या की स्ट्रेटजी थी ब्रांडिंग का जादू। किंग ऑफ गुड टाइम्स टैगलाइन उनकी ज़िंदगी का मिरर थी। किंगफिशर कैलेंडर के थ्रू उन्होंने मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़ और ग्लैमर को प्रमोट किया, जिससे बियर एक स्टेटस सिंबल बन गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स एलटीडी को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पिरिट्स कंपनी बनाया, जहां 100 बिलियन केसेस बिकते थे। और सिर्फ बियर नहीं, पेंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रियल एस्टेट, सब में हाथ डाला। इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचाई। वाइट एंड मैके जैसे स्कॉच विस्की ब्रांड खरीदे। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी, क्या ये सब सस्टेनेबल था? विजय माल्या ने अपने एम्पायर को और बड़ा किया। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। ये कोई ऑर्डिनरी एयरलाइन नहीं थी, ये थी पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास में चैंपियन, पर्सनल स्क्रीन्स, पैसेंजर को राजा जैसा फील होता था। लो कॉस्ट मार्केट में एयर डिकेन को 2007 में खरीद लिया और किंगफिशर को इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बना दिया। लेकिन ये तेज़ी से बढ़ता एविएशन एम्पायर, क्या ये मजबूत आसमान पर था या सिर्फ एक नाजुक बादल जो कभी भी बरस सकता था? अब यहाँ से कहानी लेती है एक डार्क टर्न। 2008 से 2009 का ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न आया और किंगफिशर एयरलाइंस के लिए सब बिगड़ गया। हाई फ्यूल प्राइसेस, इंडिगो और जेट एयरवेज से कंपटीशन और ऊपर से मिसमैनेजमेंट, एयरलाइन डूबने लगी। 2009 तक 7,000 करोड़ का डेब्ट हो गया, जो बढ़कर $1.35 मिलियन से ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ को 15 महीने तक सैलरी नहीं मिली, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और 2012 में पूरा ऑपरेशन बंद हो गया।
लाइसेंस भी कैंसल। ये बना इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा डिसेस्टर। सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, यूबी ग्रुप के दूसरे बिजनेसेस में भी लॉसेस। बैंक्स के पे से वापस नहीं हो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस फेल्यूर था या कुछ और भी। किंगफिशर के बंद होने के बाद विजय माल्या पर इल्जाम लगे, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और विलफुल डिफॉल्ट। उन्होंने 17 इंडियन बैंक से 9,000 करोड़ से ज़्यादा लोन लिए। इल्ज़ाम लगा कि पैसे टैक्स हेवेंस में ट्रांसफ़र किए, आईपीएल टीम को फंड किया। लेकिन ये इल्ज़ाम कितने सच थे या फिर एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी जो उन्हें घेर रहा था। मार्च 2016 में जब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ा, विजय ने एक रात में प्राइवेट जेट पकड़ा और यूके भाग गए। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें फगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया, लेकिन विजय ने हाथ नहीं जोड़े। जून 2025 में एक पॉडकास्ट में राज समानी से बात की, जहां उन्होंने पब्लिकली किंगफिशर के फेल्यूर के लिए माफ़ी मांगी। कहा कि उन्होंने लोन रिपे करने की कोशिश की, प्रॉपर्टीज़ बेची, 14,000 करोड़ का ऑफर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें फ्रेम किया। उन्होंने मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से भी मदद मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। क्या ये सच है या फिर एक और ट्विस्ट जहां हर कन्फेशन के पीछे एक नई झूठ छुपा है? तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की कहानी, एक ऐसा रोलर कोस्टर जो सक्सेस से लेकर डाउनफॉल तक गया। क्या ये फ्रॉड था या बैड लक? आप क्या सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।